तो डॉक्टर साहब आज के सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी का, सो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और अनम्यूट करके भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। और हमारे एक्सपर्ट स्पीकर डॉक्टर अनंत उपाध्याय हमारे साथ हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो उसको आंसर करेंगे। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स ओपन हो रहा है सबका? प्लीज राइट यस वाई यस अगर चैट बॉक्स ओपन हो रहा है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस, कि अगर आपका चैट बॉक्स ओपन है। यस, ओके। राइट, थैंक यू डॉक्टर संदीप जी। थैंक यू डॉक्टर सागर, डॉक्टर श्रीनु। राइट, थैंक यू। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, एक कई लोगों का एक ये रहता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट। आप में से कौन कौन शार सूत्रा की प्रैक्टिस कर रहा है? आप में से एनोरेक्टल प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। राइट KSH, अगर आप शार सूत्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रिजेश जी प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर श्रीनु पातन जी, वेरी गुड। ठीक है, बहुत से लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और कुछ लोग नए हैं। सो आपका कुछ क्वेरीज, आज जो था एक डेमो क्लास था कि किस तरीके से हमारे ये सेशन चलने वाले हैं। सो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, सो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। सभी वैद्यगण को नमस्कार। अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी है तो आज चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं, और आप उसके साथ साथ खुद को अनम्यूट करके भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप सर, सेशन लाइव भी रहेंगे और उसके साथ साथ आपको एक साल के लिए उसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डॉक्टर सागर सर, सर प्रणाम सर। पाइल लाइगेशन के पहले बोवेल प्रिपरेशन कैसे करें सर? डॉक्टर सागर सर, बोवेल प्रिपरेशन के लिए पाइल लाइगेशन, इफ यू आर डीलिंग विथ ओनली लाइगेशन, देखिए हर एक प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर दोनों के लिए हमें सोचना है। बोवेल प्रिपरेशन के लिए बिफोर 36 आवर्स हम लोग यहाँ पे ओरल मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ लाइगेशन पे जा रहे हो तो बोवेल प्रिपरेशन के लिए आपको कोई सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। हेलो। ना एनीमा, ना वहां पे आपको कोई हेलो। 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 आवाज थोड़ा सा लाउडली प्लीज। हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो। ओके। डॉक्टर सागर सर, अगर आपको बोवेल प्रिपरेशन के बारे में सोचना है तो आपको प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर के लिए सब चीज सोचनी है। पहली चीज, अगर आप वहां पर सिर्फ पाइल लाइगेशन कर रहे हो, वहां पे पोस्ट प्रोसीजर की चिंता मत करो। वहां पर अच्छे तरीके से वो ठीक हो जाएगा। बोवेल प्रिपरेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पेशेंट बिफोर 24 आवर्स आता है तो वहां पे आप उसको लेक्सेटिव ओरली दे सकते हो। अगर आप चाहो तो 24 आवर्स से पहले उसको पेट खाली करवा दो। बाकी पाइल लाइगेशन के लिए बोवेल का कोई प्रिपरेशन का उतना महत्व नहीं रहेगा। अगर आप एनेस्थेशिया में लेने से पहले पेशेंट को वहां पे एनीमा या लेक्सेटिव अगले दिन दे दिए हैं, तो वह आपको स्पाइनल एनेस्थेशिया में तो कंफर्म आधा घंटा तक वहां पे स्टूल ही साफ करवाएगा। तो वहां पर हमें बोवेल प्रिपरेशन के लिए एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप देना चाहो तो बिफोर 12 आवर वहां पे एनिमा दे दीजिए, या फिर बस्ती दे दीजिए, या फिर 36 आवर्स से पहले उसको ओरल लेक्सेटिव दे दीजिए। अच्छे से बोवेल साफ हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी भी डॉक्टर की कोई क्वेरी है
तो चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर खुद हैंड रेज करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आज का जो सेशन रहा उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए और सेशन को आप इंटरैक्टिव बनाइए। बहुत ही अच्छे सेशंस लगातार 6 महीने में हम पूरा साफ सुथरा सीखने वाले हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये पूरे का पूरा सेशन चलेगा। सो जो सेशन रहा करेगा डेली का डेली आपका इसी तरीके से लाइव क्लास हुआ करेगी, जो कि आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। और आफ्टर द सेशन, ठीक है, जैसे ही सेशन खत्म होगा तो हम एक जूम मीटिंग के थ्रू जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे उनको आंसर किया करेंगे। सो ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से पूरा इंटरेक्टिव आप उसको रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी कोई भी केस डिस्कशन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, सो वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं डेली का डेली। डॉक्टर राही सुदन जी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सो दैट कि आप अपना कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर राही सुदन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए बोलिए सर। हाँ सर, वो जो थ्रेड हमने बांधा था उसका क्या रहेगा? वो अपने आप निकल जाएगा थ्रेड, सर जो हमने फाइल कट थ्रेड करने लाइगेट, के पहले? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको जरा समझाऊंगा। देर आर 2-3 ऑप्शन फॉर अ लाइगेशन। पहली चीज, ओके। हम वहां पे लाइगेशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। दिस वन इज हम्म। ओनली अ ट्रेलर। हम्म। आपको फाइल का हम्म। आज पहला लेक्चर दिखाया, उसका एक ही कारण है। जी। सेशन चालू होने से पहले अप्रोक्स कई लोगों के कॉल आए कि सर हाँ। क्षार सूत्र प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं, यह उनके वर्ड है। सर क्षार सूत्र ओके। प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हम इस जगह से सीखे हैं, हमने चालू कर दिया है, लेकिन पेशेंट क्षार सूत्र में पेन की कंप्लेन बहुत करता है। पोस्ट जी सर्जरी, सर। पोस्ट क्षार सूत्र हम्म। बंधन वहां पे पेन की कंप्लेन बहुत करता है। उनके लिए हम्म। ही हमने खास यह सेशन दिखाया है कि पाइल्स वगैरह में आप जब कुछ भी बंधन करते हो तो ड्यूरिंग प्रोसीजर ही पेन नहीं होता है। पोस्ट प्रोसीजर तो दूर की चीज है, हम विदाउट एनेस्थेशिया, इसके अलावा भी हम 4th ग्रेड पाइल को विदाउट एनेस्थेशिया डील करते हुए आपको आगे के लेक्चरों में दिखाएंगे। तो ऐसे 25-30 पाइल अब तक में हम विदाउट एनेस्थेशिया लाइगेट कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन यह सब विदाउट ओके। एनेस्थेशिया का कंसेप्ट था। अब जब लाइगेशन का वहां पे क्वेश्चन आएगा राहिसुद्दीन सी सर, तो जी लाइगेशन के जी। लिए आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा कि आप क्या क्या लाइगेट कर पाओगे। तो पहली चीज, वी ओके। कैन यूज क्षार सूत्र जस्ट एज ए क्लासिक। जैसे हमारे क्लासिक में अष्टांग संग्रह चिकित्सा के 28 चैप्टर में लिखा हुआ है कि हम्म। छत्राकारे तु क्षार सूत्र बंधनम। यह कंसेप्ट क्षार ओके। सूत्र बंधन का, पाइल्स का, सुश्रुत का नहीं है। छत्राकारे हम्म। तु क्षार सूत्र बंधनम, मृदुश्लक्ष्ण हम्म। प्रसूताः तु क्षार कर्मम, कठिन कर्कश रुक्षाः तु अग्नि कर्मम, यह अदृष्ट जी सर। अर्षाः भेषजम। यह सब सुश्रुत के कंसेप्ट है, लेकिन जो क्षार यस सर। सूत्र का कंसेप्ट है वह कंसेप्ट अष्टांग संग्रह चिकित्सा का है। तो वहां पे छत्राकार यानी कि जो पाइल्स नीचे बेस पतला हो, ऊपर की साइड पे बड़ा होना चालू हो गया हो, उसको पकड़ के हमें बांध देना है। तो वहां पे आइदर वी कैन गो फॉर अ क्षार सूत्र, और वी कैन गो फॉर अ बार्बर थ्रेड, और वी कैन गो फॉर एनी एब्जॉर्बेबल थ्रेड मटेरियल। ठीक है। तो सर, ये बार्बर थ्रेड जो हमने आपने यूज यस किया है, यस बार्बर यस थ्रेड है यस सर? यस यस यस, मैं जाता हूँ तो सर, जाता हूँ अगले टॉपिक। अप्रिसिएट, यहाँ तक हम तीनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। अब यहाँ ओके पे सर। ओके। मोटिव ऑफ अवर सर्जरी क्या है, यहाँ पे हम्म। हमें यह पाइल लाइगेशन का मोटिव क्या है। वी हैव टू गिव अवास्कुलरिटी बाय स्ट्रेंगुलेशन बाय मैकेनिकल प्रेशर। मैकेनिकल ओके। प्रेशर से जब जाके हम पाइल के बेस को टाइट नॉट लगाएंगे, तो वहां पे आगे का पाइल अवास्कुलरिटी की वजह से वहां पे नेक्रोस होके स्लफ आउट हो जाएगा। यस एप्रिसिएट। सर। यस सर। बराबर। अब चाहे गला सोने के फंदे से दबाओ, चांदी के फंदे से दबाओ, या यस धातु के सर। फंदे से, या फिर रुजु के फंदे से लगाओ, फंदा तो फंदा ही है। तो आप वहां पे यस सर। आइदर क्षार सूत्र भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बाइबर थ्रेड भी यूज कर सकते हैं, बट विच आई हैव यूज्ड, इट्स अ पॉलीग्लिक्टिन 193। इट्स अ एब्जॉर्बेबल थ्रेड मटेरियल विच विल बी एब्जॉर्ब्ड इन 14 डेज। इट्स अ ओके रैपिड सर। वाइक्रिल, इट्स अ रैपिड ओके। वाइक्रिल, उसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं।
लूपहोल्स भी कभी कभार देखने मिलते हैं, वो भी हम आगे के लेक्चरों में आपको समझाएंगे। लेकिन यह एक एब्जॉर्बेबल मटेरियल है कि जो 14 दिन में एब्जॉर्ब होता है। तो जब जाके हम वहां पर टाइट नॉट लगाएंगे, तो उसके अंदर टाइट नॉट लगाने से वहां का जो पाइल मटेरियल है, वो 3 दिन के अंदर वह पाइल मटेरियल वहां से अवास्कुलरिटी की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस होके तीन ओके। चार दिन में स्लफ आउट हो जाएगा। जैसे ही पाइल मटेरियल स्लफ आउट होगा, उसका जो बंधन किया हुआ मटेरियल है वो भी वहां से स्लफ आउट होना चालू हो जाएगा। विथ दैट पेडिकल, दैट बार्बर थ्रेड रहा तो भी स्लफ आउट हो जाएगा, चार सूत्र रहा तो भी स्लफ आउट हो जाएगा। लेकिन उन दोनों को स्लफ आउट होने में थोड़ा देर लगेगा, जबकि ये तो है ही एब्जॉर्बेबल। तो जैसे ही वो पाइल स्लफ आउट हुआ तो 5-7 दिन में वो स्लफ आउट हो जाएगा सर। यस सर, यस सर। ओके एप्रिसिएट सर, ना सर। थैंक यू, थैंक यू मोस्ट सर, वेलकम थैंक यू। सर, और सर, मोस्ट वेलकम सर। जो आपने नोट लगाया सर, उससे कितना सेंटीमीटर छोड़ के कट करना है, मतलब उसको थोड़ा सर ऊपर से जीरो कट पॉइंट करना है? फाइव देखिए, अगर आप कट नहीं करोगे ना, पोस्ट जी सर। ऑपरेटिव इट्स अ कुट्ट नख विधि, अष्टांग ओके सर। हृदय यंत्र शस्त्र विधि, उत्तर तंत्र का यह रेफरेंस है। यंत्र यस सर। शस्त्र विधि अध्याय के अंदर लिखा है कि पाइल को हम्म, लाइगेशन के बाद कुट्ट नख विधि, यानी कि वहां पे तोड़ मचोड़ के निकाल देना है। तो ओके कुटनख सर। विधि जो लिखा हुआ है उसमें पाइल को तोड़ने का विधान है। हमारे कई पीजी के पूरे हम्म, थीसिस इसके ऊपर रहते हैं कि अग्निकर्मा आफ्टर लाइगेशन, पाइल ओके सर। कट आफ्टर लाइगेशन, वो पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम कर देता है। लेकिन अगर आप इसको कुछ भी ना करो, हम आगे, ये तो सिर्फ ट्रेलर था सर, जैसे मैंने आगे भी बताया। यस सर। पाइल को जब हम समझाएंगे तो 4 से 5 तो थियरी के लेक्चर चाहिए होंगे, तब जाके कंक्लूड होगा। पाइल एक ओके सर। छोटा सा चीज है, लेकिन समझने के लिए 5 से 6 थियरी के लेक्चर कंफर्म लगेंगे सर। और उसके साथ यस साथ सर। प्रैक्टिकल वीडियोस जब डालना चालू करेंगे, कि आपको दिखाना चालू करेंगे, तो मिनिमम हमें 12-15 वीडियो प्रैक्टिकल के दिखाने पड़ेंगे, अलग अलग टेक्निक के। 12 से 15 ओके। लेक्चर, यानी कि अप्रोक्स 20 आवर्स जितना हमें मटेरियल दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको पाइल थोड़ा समझ में आएगा। तो पाइल एक ऐसी चीज है कि जो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। क्वेश्चन क्या था आपका? थोड़ा मैं आउट ट्रैक पे चला गया सर। हाँ सर, थ्रेड जो हमने बांधा है उससे कितने सेंटीमीटर ऊपर से हमें कट करना जीरो। है? तो इसमें अगर आपने कट नहीं किया, हम्म, और पूरा का पूरा हम्म, पाइल हमने जहां पे पेडिक्युलर लाइगेशन किया था, आपने सबसे पहले देखा होगा अपनी पहली नोट लगी थी पेडिक्युलर लाइगेशन के ऊपर, पेडिकल ओके के सर। ऊपर। तो जब हम्म, जाके यह पेशेंट स्ट्रेन करना बंद करेगा, इट्स विदाउट एनेस्थेशिया, तो स्ट्रेन करना यस बंद सर। करेगा, तो जो हमने पेडिकल लाइगेट किया है और उसको चारों ओर घुमा के वापस लाकर बाहर की साइड पे लाइगेट किया है, जब जाके यस उसका सर। स्ट्रेनिंग बंद हो जाएगा, अंदर की साइड पे हम्म, वापस खींच लेगा। तो अगर इसको नहीं काटा होगा ना, तो दूसरी बार जब हाँ। बताने आएगा तो उसका पूरा पेडिकल लाइगेशन के साथ रेक्टम के अंदर पड़ा होगा, बिकॉज वी हैव लाइगेट फ्रॉम अ रेक्टल म्यूकोजा। हमने जहां से पेडिकल एआरआर से चालू होता है वहीं पे लाइगेट किया था। तो अगर काटो ना ओके। काटो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हाँ। काटना है तो 0.5 सेंटीमीटर दूर से काटना है। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। अगर कोई भी क्वेश्चन है, सेशन को इंटरेक्टिव ओके। बनाइए, क्वेश्चन ओके। पूछिए, राइज हैंड कीजिए, या चैट बॉक्स में लिखिए। किसी भी डॉक्टर का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं राइज हैंड करके, या फिर आप चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती कि काटने की। थैंक यू रुद्राक्ष सर। काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, डालते हैं अंदर चले जाता है अच्छे से। आप में से किसी भी डॉक्टर का कोई भी क्वेश्चन है, आइदर चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, या खुद को अनम्यूट करने के लिए हैंड राइज कीजिए। आपकी एक एक छोटी छोटी क्वेरी हर एक सेशन के साथ सॉल्व करनी चाहिए। जो भी मन में है, छोटी क्वेरी है, बड़ी क्वेरी है, चाहे आप क्षार सूत्र करते हो या नहीं करते हो, आप पूछ लीजिए, तो आपको उस क्वेरी का आंसर मिले, और इन फ्यूचर उस क्वेरी की वजह से कहीं कोई गलती ना हो, और आपके साथ साथ और सब लोगों को भी नॉलेज मिले। थैंक यू डॉक्टर सागर सर। प्रणाम भारतीय सर। ओरली क्या देना है, डॉक्टर स्मिता देशमुख मैडम, देखिए, ओरली अगर आपने पूरा प्रोसीजर देखा, विदाउट एनेस्थेशिया भी पाइल लाइगेशन हो सकता है। यह हमने इसीलिए रखा था क्योंकि 4 से 5 डॉक्टर का कॉल आया था कि सर मैं तो क्षार सूत्र करता हूं, मुझे कोर्स क्यों करना है?
मुझे तो वहां पे सिर्फ यही जानना है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन क्यों होता है, ये क्यों होता है। सर अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन ही पेन नहीं होता है, पोस्ट ऑपरेटिव कहाँ होगा, क्यों चिंता करनी है। ओरली अगर आपको देना है, अगर आप आयुर्वेदा के फॉर्म से चलना चाहते हो तो स्वादिष्ट विरेचन या पंचसकार, रेगुलर विरेचन के लिए नित्य मृदु विरेचक या एरंडब्रुष्ट हरितकी कंटिन्यूअस हमें 1.5 से 2 महीने तक देनी है। और उसके साथ साथ आपको लोकल एप्लीकेशन के लिए जात्यादि घृत या जात्यादि ऑइंटमेंट देनी है कंटिन्यूअस 1.5 से 2 महीने तक। और उसके साथ साथ अगर आपको ओरली देना है तो त्रिफला कैशोर गुगड़, यह बहुत हो गया अगर आप आयुर्वेद के कंसेप्ट से जाना चाहते हो। अगर आप मॉडर्न के कंसेप्ट से जाना चाहते हो और प्रोफाइल एक्सिस में सेकेंडरी हेमरेज वगैरह ना हो उसके लिए देना चाहते हो तो वहां पे ऑफ्लॉक्सोजेड, एसिक्लोपेरा, रेबेप्राजोल, यह अप टू 14 डेज हमें एंटीबैक्टीरियल देनी है। उसके साथ साथ हमें क्रीमालेक्स सिरप हर रोज रात में 3 से 4 चम्मच 1.5 से 2 महीने तक। और उसके साथ साथ हमें देना है लोकल एप्लीकेशन के लिए लिग्नोकेन या लिग्नोकेन विथ मेट्रोडिनाजोल और सुक्रालफेट वाला कोई भी कॉम्बिनेशन। प्रोसीजर के बाद यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। डॉक्टर महेश इंदर गौर सर, प्रणाम सर। लाइगेट कहाँ से करना है, मतलब सर हमें कैसे पता चलेगा कि पेडिकल कहाँ है। यस सर, इट्स आइडियल क्वेश्चन। डॉक्टर महेश सर, आगे तो आपको, आपने तो शायद आगे भी हमारे साथ जुड़े हुए हो। इंदर सर, हमने आगे जो बताया उस ये सब सिर्फ ट्रेलर है। पीछे पाइल के पूरे 4-4 5-5 थ्योरी के लेक्चर और बहुत ज्यादा ही कुछ मटेरियल आएगा। लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन है तो उसके लिए हम आंसर दे रहे हैं। पाइल का पेडिकल, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर फीलिंग वी कैन विजुअलाइज, वी कांट विजुअलाइज अ पेडिकल, इट्स अ अंडर अ म्यूकोजा। We can judge by a touch as well as we can judge by a color of that mucosa. पाइल पेडिकल की जो म्यूकोजा होगी वो थोड़ी ब्लूइश, थोड़ी डार्किश होगी। वहीं पे फोल्डेड म्यूकोजा रेक्टम की जहां से चालू होगी वह बिल्कुल पिंकिश और फोल्डेड होगी। तो जहां से रेक्टम की म्यूकोजा चालू होती है उसके ARR की बिल्कुल नीचे से जो म्यूकोजा होती है वही म्यूकोजा पाइल की होती है। पाइल का पेडिकल वहां पे आपके हाथ में बिल्कुल आ जाएगा और आप वहां से लाइगेट कर पाओगे। पेडिकुलर लाइगेशन, अ कंसेप्ट ऑफ म्यूकोजा टू म्यूकोजा विथ अ पेडिकुलर लाइगेशन, वहां से कर पाओगे जहां से रेक्टल म्यूकोजा चालू होती है। सबसे जो छत्राकार के नीचे का पोर्शन यानी कि बिल्कुल पतला पोर्शन पाइल का वहां पे दिखेगा आपको। सर जी प्रणाम सर, वेरी शाय पेशेंट को कैसे मैनेज करे, कभी कभी वो PR करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर अनुराग शर्मा सर, हमारे बुक्स में लिखा है PR दो ही पेशेंट में, दो ही कंडीशन में नहीं करना है। पहली कंडीशन वो है कि अगर ऑपरेट लेने से PR दो कंडीशन में सिर्फ नहीं करना है। एक कंडीशन ये है कि अगर डॉक्टर की उंगली नहीं है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पेशेंट को एनस नहीं है। हमारे टेक्स्ट के वर्ड हैं कि अगर आपने पेशेंट की गुदा को बिना उंगली डाले चेक किया उसका मतलब समझ लो कि आपको नुकसान होना ही होना है। तो यह सब चीजें ऐसी हैं सर, अनुराग सर, कि हमें कुछ भी करो ऑपरेट प्रोसीजर में लेने से पहले PR के अलावा कभी प्रोसीजर में नहीं लेना है। PR करने से मना करे उस पेशेंट को बोलो कि मैं तेरे को सिर्फ बाहर से देख के दवाई नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ दवाई दे रहा हूं लेकिन गुदा में ही 35 टाइप के रोग आते हैं, अब उसमें से कौन सा है वो जज करने के लिए हमें PR करना पड़ेगा। यह बोलना है। PR फिशर में एक्यूट पेन में कभी कभार मना कर सकते हैं पेशेंट, तो उनको एनाल्जेसिक वगैरह दो और उसके बाद एक आध हफ्ते के बाद जब पेन कम हो जाए तब जाके PR करो। लेकिन PR कंपलसरी हमें करना ही है। विदाउट PR किसी को ऑपरेशन के लिए ना बोलो, विदाउट PR कभी पेशेंट को उस प्रकार से एंटरटेन ना करो, PR करो ही करो। किसी भी डॉक्टर का कोई क्वेरी है, किसी भी डॉक्टर की कोई शंका है आज के सेशन के रिगार्डिंग, पूरे कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप पूछिए। चैट बॉक्स भी ओपन है, आप खुद को अनम्यूट भी कर पाएंगे। विच थ्रेड यूज टू लाइगेट द पाइल इन दिस वीडियो, इट्स अ रैपिड 20 विथ अ राउंड बॉडी नीडल। And that particular rapid 20, it's a polyfilament mono, it's not a monofilament, it's a multifilament coated like just like as a monofilament, polyglyctin 913 है वो रैपिड 20 है सर। किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी आप चैट बॉक्स में राइट डाउन भी कर सकते हैं और खुद अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। आफ्टर नेक्रोसिस इफ ब्लीडिंग एग्जिस्ट व्हाट टू डू। डॉक्टर श्रीनु पतन सर, देखिए
अगर वहां पे पाइल स्लफ आउट हुआ, इफ योर ligation is potent, if your ligation is adequate and appreciable, then only pile will be necrosed in 3 to 4 days. For clotting of that particular pedicular part as well as reforming of that particular pedicular part, it's a time to reform that pedicle which has been ligate in a 3 to 4 days. So main pedicle will be convert into a accessory branches from that portion, and the pathological pedicle will be slough out in 3 days. So there will no chance to bleed after slough out the pile. Although in a secondary hemorrhage, it's a one of a most common complication of a pile ligation. Secondary hemorrhage can cause that particular spurious bleeding after a ligation after a 14 days of slough out. तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली 11 o'clock के, लेकिन वो इन्फेक्शन की वजह से ही होता है. इफ देर इज नो इन्फेक्शन, देर विल बी नो चांस ऑफ ब्लीडर आफ्टर अ पाइल लाइगेशन. और अगर फिर भी ब्लीडर होता है तो वह ब्लीडर एक नाइटमेयर है. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी प्रैक्टिस में ऐसा ब्लीडर ना देखने मिले. और अगर फिर भी होता है तो आपको उसके पीछे की साइड पे 2 डीप बाइट सूचर लेने पड़ते हैं उस ब्लीडर को स्टॉप करने के लिए. आप में से किसी भी डॉक्टर का कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं. किसी भी डॉक्टर का कोई भी क्वेरी है, अगर सेशन के रिगार्डिंग है, कोई भी किसी भी चीज की क्वेरी है, कैसे आगे कोर्स चलेगा, तो आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं सर. आज सर हमारा ये लाइक जो नया कोर्स स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट सेशन है और बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही अच्छा ऑडियंस सेक्शन है. सो डेली जो क्लास होगी वो इसी तरीके से होगी. पूरा हम हर रोज कोई भी क्वेरीज होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है ना. सो दैट कि हमारे माइंड में हम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली पेशेंट केयर कर पाए और कोई भी क्वेश्चन माइंड में ना रहे. सर एक क्वेश्चन है हाँ जी सर. डॉक्टर अमित सर. पाइल, फिस्टुला एंड फिशर टैग तीनों एक साथ हैं तो कैसे विचार करें? डॉक्टर अमित सर, इट्स इजी. अगर आप जाओगे अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 28 चैप्टर 28 श्लोका, आप जरा एक बार उत्तर तंत्र को खोलिए. वहां पे रेफरेंस है अर्शो बगंदर का, कि अर्श भी है और बगंदर भी है. वहां पे अर्श और बगंदर एक साथ है. तो वहां पे वाग्भट जी ने तो ये बोला है कि पहले अर्श की चिकित्सा करें, लेकिन वो कौन सा फिर बगंदर है कि जो स्किन टैग बढ़ने के बाद वहां पे छोटा सा बगंदर होता है, वो है. लेकिन अगर पाइल, फिशर, फिस्टुला तीनों साथ में हैं तो फिस्टुला कौन से टाइप का है वह पहले देखे. इफ इट्स अ इंटरस्पिंक्टरेटिक ओनली लो एनल स्पेसिफिक फिस्टुली विच हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फिशर, whenever you ligate it or you cut it, तो वहां पे वो फिशर और फिस्टुला का दोनों ट्रीटमेंट तो साथ में हो जाएगा. पाइल को लाइगेट कर दीजिए, मस्त हो जाएगा सर. उसमें विचार फिस्टुला का टाइप कौन सा है उसके हिसाब से करना है. डॉक्टर महेश गौर सर, आफ्टर पाइल लाइगेशन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक कौन सी देनी है? नहीं नहीं नहीं, आफ्टर पाइल लाइगेशन इन्फेक्शन हो जाए तो गौर सर एंटीबायोटिक नहीं देनी है. इन्फेक्शन होने से पहले प्रोफाइलेक्सिस में ही देनी है. आफ्टर सर्जिकल, आफ्टर लाइगेशन, आफ्टर पैरासर्जिकल प्रोसीजर, वी हैव टू गो फॉर आइदर एंटीबैक्टीरियल कवरेज बाय आयुर्वेदा और बाय एलोपैथ. वहां पे हमें एंटीबैक्टीरियल कवरेज कर ही देना है. डॉक्टर रंजन सर, अरविंद सर, सबसे पहले आपको नमस्ते. नमस्ते सर. सर क्लास का सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगा? मिलेगा सर. 1 साल तक आपको क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी होंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व होंगे सर. सर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं. आगे के लेक्चर्स जो जो आएंगे, जो इंजेक्टेबल एप्सिस को कैसे ट्रीट करने हैं, क्षार सूत्र से, बार्थेलोनिक सिस्ट को, नेजल पीएनएस को, हाइड्रोडेनाइटिस सपुरेटिवा को, अ यूनिक कंसेप्ट, पूरे के पूरे ऐसे कंसेप्ट हैं कि जो शायद आज तक सोचे भी नहीं गए होंगे. नाभि का पीएनएस, नेजल पीएनएस, हर एक चीज, स्क्रोटल पीएनएस, यह पीएनएस तक के ही लेक्चर की बात कर रहे हैं. टिपिकल टाइप्स ऑफ फिशर की, जहां पे फिशर की कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, टिपिकल टाइप ऑफ पाइल्स की पाइल्स बहुत गंदे हो गए हैं, वो वैसे पाइल्स हो, 4-4 5-5 बार ऑपरेट किए हुए फिस्टुला कैसे ऑपरेट करने हैं, यह सभी का सभी चीज आपको आगे दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा. थियोरी के साथ प्रैक्टिकल वे में समझाया जाएगा. सर इन सम डिस्ट्रिक्ट
DAUO ऑफिसर आस्किंग फॉर अ OT टेक्नीशियन मैंडेटरी इन पाइल सेंटर। अच्छा, ऑपरेटिव OT टेक्नीशियन कंपलसरी आपको रखने के लिए बोलते हैं, OT टेक्नीशियन पाइल सेंटर के लिए। तो हाँ, वो कुछ परेशानी करने के लिए ही करते हैं और कुछ नहीं है। देर इज नो एनी रूल, इफ यू हैव अ नर्सिंग स्टाफ देन देर इज नो नीड टू अ OT टेक्नीशियन विच इज द क्वालिफाइड वन। तो वहां पे कोई जरूरत ही नहीं रहती है कि भाई आपको OT टेक्नीशियन रखना पड़ेगा। वैसी कोई एक भी रूल नहीं है कि जहाँ पे OT टेक्नीशियन OT के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर डॉक्टर खुद भी OT के लिए असिस्टेंसी का काम कर रहा है तो भी चलता है सर। सर अगर और कोई भी क्वेश्चन तो आप चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सेशन के रिगार्डिंग, आज के सेशन के रिगार्डिंग, आगे के आने वाले सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है सर, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन। यस सर, यस सर, यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हाँ, सो हमारा जो रूटीन सेशन रहेगा कल को भी रात को 9 बजे क्लास एप्लीकेशन में ही रहेगी। सो काइंडली आप सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखें, और उसके बाद जो है आपको एक जूम का लिंक होगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है आपकी, आप जूम लिंक ज्वाइन करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल आपको रात को 9 बजे। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू डॉक्टर आनंद सर फॉर सच अ वंडरफुल एंड सच अ इंटरेक्टिव सेशन। ओके जी, हैव अ नाइस डे।